विधायक जी, सबसे पहला सवाल तो यह है आपसे कि आज योगी सरकार के जो कारनामे चल रहे हैं, जिसपे आप तमाम वार करते हैं, सदन में आपने एक उनके ऊपर गीत भी गाया था, उसके बारे में जानना चाहते हैं। नहीं, गीत देखिए, हमारे हिसाब से किसी भी स्वस्थ परंपरा को निभाने के लिए एक आलोचक का होना नितांत आवश्यक है। और उस गीत के माध्यम से मैं सरकार को ये जताना चाह रहा था कि आप कहते कुछ और हैं और हकीकत ये है। तो उस गीत में हमने किसानों को छुआ, बेरोजगारों को छुआ, शिक्षकों को छुआ, शासन प्रशासन की व्यवस्था को छुआ। ये जो कहते हैं कि मैं लॉ एंड ऑर्डर जिसको कहते हैं जीरो टॉलरेंस, उसको छुआ और कोरोना को छुआ। ये 4-5 गंभीर मुद्दे थे जिसमें 4-5 लाइनें हमने लिखी थी, स्वयं लिखी थी, और उससे हमने सरकार को ये अवगत कराने की कोशिश करी कि नहीं, आप जो कहते हैं वो नहीं, हकीकत ये है। उमेश पाल हत्याकांड पे आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, उमेश पाल हत्याकांड तो जिस दिन हुआ उस दिन देखे होंगे आप, सदन में हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। और जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, आज उसको हुए 3 तारीख को शायद या 2 तारीख को ये हुआ था शायद, और आज 2 तारीख आने जा रही, पूरे 1 महीने हो गए, लेकिन जो उसका मुख्य अभियुक्त है अभी तक नहीं पकड़ा गया। तो किस तरह हम इस जीरो टॉलरेंस की बात को करते हैं, कहाँ तक वो हकीकत सही है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। केंद्र सरकार जिस तरीके से विपक्ष पर वार कर रही है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, केंद्र सरकार बुरी तरह से एक मुद्दे पे घिर गई है। अब वो मुद्दा हिंडनबर्ग ने ओपन किया और उस मुद्दे पर इतनी बुरी तरह घिरी है कि आप देखे होंगे कि कुछ समय तक ले, महीनों तक भाजपा के कोई नेता इस पर जवाब नहीं दे रहे थे। लास्ट में आना पड़ा मोहन भागवत जी को। और सरकार कह रही है कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं, और देखा जाए तो अभी दौरांचल में भाई देखिए, बिल्कुल नहीं, आपकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ। सरकार कहती है गड्ढा मुक्त, बिल्कुल गड्ढा मुक्त हो गई है। आज उसमें मिट्टी भरती है, दूसरे दिन गाड़ियाँ जाती है, मिट्टी धूल बन के उड़ जाती है, फिर वो सड़क उसी गड्ढे में तब्दील हो जाती है। तो इनका तो कहना है गड्ढा मुक्त। जब शुरू में सरकार आई थी, जब पहला साल इनको था, तो शायद हमें याद है हल्का फुल्का कि 86,000 करोड़ रुपए गड्ढा मुक्ति के लिए दिए गए थे और 100 दिन का समय दिया गया था। लेकिन 6 साल होने जा रहे हैं, आप बताइए कौन सी गड्ढा मुक्त हो गई सड़क? इस बात में कितनी सच्चाई है सर, जहाँ कहा जा रहा है दारा सिंह चौहान फिर से भाजपा में जाने वाले? नहीं, हम दूसरे के मन की बात को किस तरह तो हम नहीं कर सकते, इस पर कोई कमेंट इसलिए नहीं कर सकते। राहुल गांधी के ऊपर जो मुकदमे में सजा हुई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई देखिए, मुकदमे में सजा हुई कोर्ट का मामला है, कोर्ट के आदेश को हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से सजा हुई, मैक्सिमम सजा जिसको कह सकते हैं 2 साल की हुई, वो थोड़ा सा विचारणीय है। सर बात करना शिक्षा की, तो देखा जाए तो सब लोगों के परिवार के सदस्य बच्चों को भेजते हैं कन्वेंट विद्यालय में। नहीं, देखिए, कन्वेंट विद्यालय में भेजते हैं, नो डाउट, लेकिन सरकार जब बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन जब हुआ 2017 में, तो इन्होंने एक जीओ कह सकते हैं पारित किया था कि सारे अधिकारियों के बच्चे प्राइमरी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करेंगे। लेकिन आप सभी को मालूम होगा कि किन नेताओं के बच्चे, किन अधिकारियों के बच्चे उन प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। जब तक अधिकारियों के बच्चे, नेताओं के बच्चे उस प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ने जाएंगे, तब तक उस स्कूल का कायाकल्प नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण के तौर पे भाई, मैं तो अब लोग देखे हैं कि नहीं, मैं 2-1 विद्यालय देखा हूँ दिल्ली का कि वास्तव में वहाँ पे कायाकल्प हो चुका है। विधायक जी, सबसे पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि तमाम आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर के लोग विधानसभा और लोकसभा लड़ने के लिए मऊ को चुनते थे, और आपने मऊ से जाकर आजमगढ़ में कब्जा कर लिया सरड़ी को। इस पे आप क्या? नहीं, देखिए, हकीकत तो ये है कि मैं लास्ट मोमेंट तक, अभी हमारे आप उद्बोधन में सुने होंगे कि हमारी हार्दिक इच्छा थी कि मैं मधुबन का नेतृत्व करूं, लेकिन अब मधुबन के लिए लास्ट मोमेंट तक मैं लड़ाई लड़ता रहा, लेकिन लास्ट मोमेंट में जब हमको सगड़ी के लिए आदेशित किया गया, तो अपने शीर्ष नेतृत्व का आदेश का पालन करते हुए हम सगड़ी गए, और वहाँ की जनता ने इतना प्यार दिया कि आज़ादी के बाद शायद
इतना वोट किसी को मिला और इतने अंतर से किसी ने किसी को पराजित किया। एक सवाल और है, इसके बाद आखिरी सवाल होगा कि विपक्ष 2024 के चुनाव में किसको अपना पीएम का चेहरा बना रही है? नहीं, ये तो देखिए बड़े लोगों की बात है, अब ऊपर की पॉलिटिक्स हमारे लेवल की नहीं है। जो भी चेहरा होगा कुछ दिनों में तो पता चलता होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमारे सिर्फ नेतृत्व की बात है, आपस में वो लोग क्या बात करते हैं हम लोग। चलिए आखिरी सवाल है कि 2024 की तैयारी में किस तरीके से आप लोग नहीं, 2024 की तैयारी के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एकदम जी जान लगा रखी है और देखिएगा नो डाउट इसका परिणाम बहुत ही सुखद होगा। आखिरी सवाल हमारा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आजकल ब्राह्मणों पे काफी आक्रामक नहीं यहाँ सनातन पे भी आक्रामक हो रहे हैं। मैं इस पे आप क्या कहना साहब चाहते मैं आपकी बात से बिल्कुल असहमत हूँ, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने और हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उन्होंने कभी नहीं कहा, ब्राह्मणों का दोष कभी नहीं दिया। वो सिर्फ रामायण की उन चौपाइयों का उन्होंने केंद्र को या प्रदेश सरकार को आकर्षित करने का मतलब उनका ध्यान आकर्षित करने का काम किया, जिसमें वास्तव में कहा जाए तो उन चौपाइयों का स्थान रामायण में नहीं होना चाहिए। उन्होंने अभी उनका एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि ये ढोंगी हैं, इस तरीके का बयान वो दे रहे हैं। क्या यह समाज में कटुता फैलाया जा रहा है? नहीं कौन, और कहीं बैकवर्ड और फॉरवर्ड की राजनीति नहीं समाजवादी पार्टी कर रही है। नहीं कौन ढोंगी हैं? ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है। नहीं, किनको ढोंगी कहा? किसी ब्राह्मण नहीं ब्राह्मणों को नहीं कहा। आप ध्यान से उनके बात को सुनिए। रामायण लिखने वाले ब्राह्मण यानी तुलसीदास के ऊपर उन्होंने कमेंट किया कि वो जो दो चौपाइयाँ के कई चौपाइयाँ हैं उन पे उनका विशेष रूप से वो था कि इन चौपाइयों को हटा देना चाहिए। तमाम ग्रंथों में भी विवादित बयान है, क्या उसको भी उस पंथ और मजहब में भी बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल होना, जहाँ भी जो ग्रंथ जिसको लोग जिनका अनुसरण करते हैं अगर विवादित हैं तो हमारे हिसाब से मैं पर्सनल अपना व्यू देना चाहता हूँ कि जहाँ पे विवादित हो वास्तव में उसको हटा देना चाहिए। सवाल देखा जाए तो सरकार बोल रही है कि देश प्रदेश में गुंडा राज कम हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? अरे भाई, रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज बलात्कार हो रहा है, कहाँ से गुंडा राज समाप्त हो रहा है? सरेआम दिल में भाजपा की नेता